Hello students, now today I am going to tell you how you can do the coding of CSS using internal. As I have already uploaded the video of how you can do coding of CSS using external style sheets. Okay, as I have told you, without CSS you cannot do, without HTML you cannot do the coding of CSS, because जो HTML होता है, HTML help us to create the structure of a web page. Structure means suppose if you want to write any text to display any image, ठीक है, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो वो सिर्फ आप HTML की हेल्प से कर सकते हो. CSS का काम क्या है? CSS only help us to मेक द वेब पेज मोर इफेक्टिव और इंटरेक्टिव. अगर आप अपने वेब पेज को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो बाय अप्लाइंग बॉर्डर्स, कलर्स, ऑल दैट, तो यू कैन enhance your web page using CSS. So first of all I would like to show you the syntax. It's very easy, it's not very confusing. Syntax क्या होता है? It is a rule which help us to write the CSS code. So here you can see this is the syntax. Selector. Selector means होता है कि the tag on which you are going to apply the code. Suppose you are going to apply the code on image, so you will write image tag here. If you are going to apply the coding on h1 body, means on web page, on image, so you will write that tag name here. Then you will put the curly brackets, you will write the name of property, and for value you will put the colon. Okay, so there are three things: selector, property and value. तो ये syntax आपको याद रखना है. After that, as they have shown you in this syntax, this is the selector, means you will write the name of the tag, its property, and then its value you will write using colon. कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह से होती हैं, जैसे टेक्स्ट हाइफन अलाइन, दिस इज अ प्रॉपर्टी. P इज अ सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट्स आर देयर. अब टेक्स्ट हाइफन अलाइन का मतलब क्या है कि अगर सपोज इफ यू वांट टू पोजीशन द टेक्स्ट इन एनी पोजीशन लाइक लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो आप ऐसे लिखोगे. कुछ प्रॉपर्टीज में आपको हाइफन के साथ मिलेगा, तो टेक्स्ट हाइफन अलाइन इज अ प्रॉपर्टी, colon is a center. And if you want to define other properties too with the same selector, within a same selector, तो you will put semicolon. जैसे HTML में मैंने आपको बताया था, when you use multiple attributes तो आप स्पेस देते हो, बट CSS में क्या होता है? we put the semicolon, then you can define the next property and close the curly brackets. So today I am going to tell you कि how we can do the coding of internal style sheet. एक्सटर्नल के लिए आपको 2 फाइल्स बनानी पड़ती हैं, मीन्स इट अफेक्ट्स मल्टीपल वेब पेजेस. इंटरनल क्या करता है? इंटरनल अफेक्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट. ठीक है. इनलाइन क्या करता है? इट अफेक्ट्स द सिंगल एलिमेंट. ये एक सिंगल एलिमेंट को इफेक्ट करता है. इंटरनल आपके पूरे वेब पेज को इफेक्ट करता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो मल्टीपल वेब पेजेस को इफेक्ट करता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्टाइल शीट. इंटरनल इट्स वेरी इजी. ये देखो, ये इंटरनल स्टाइल शीट की कोडिंग है. पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक HTML की फाइल बनाएंगे. ठीक है. सी बहुत इजी है, यू नीड नॉट टू वरी. फर्स्ट यू विल ओपन द नोटपैड. आप एक फाइल बनाओगे, जैसे कि हम नॉर्मली एक HTML फाइल बनाते हैं. HTML हेड, टाइटल यू कैन स्किप. वैसे तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 बेसिक टैग्स HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, बट हियर यू कैन स्किप द टाइटल, क्योंकि टाइटल का मेन वर्क क्या होता है? टू डिस्प्ले द टाइटल ऑन द वेब ब्राउजर. तो मैंने हेड के बाद अब आपको एक पहले हेड टैग क्लोज कर दो, देन यू राइट द बॉडी टैग. अब पहले आप कुछ वेब पेज पे क्रिएट करोगे. ठीक है. तो सपोज मैंने लिखा H1, और इस हेडिंग में मैंने लिखा, क्योंकि हम इंटरनल पे काम कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग इंटरनल स्टाइल शीट एंड क्लोज H1. ठीक है. देन आई विल मेक 1 पैराग्राफ जिसमें मैंने लिखा कि इंटरनल स्टाइल शीट अफेक्ट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने H1 मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है सेम टैग में, सेम डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए सेम प्रॉपर्टीज़ आएंगी. ठीक है. आई एम गोइंग टू डिस्प्ले 1 मोर H1 जिसमें मैं लिखूँगी एक्सप्लेनेशन. ठीक है. आई एम इंटेंशनली आई एम राइटिंग H1 टैग 2 टाइम्स सो दैट आई कैन शो यू
कि इंटरनल स्टाइल शीट कैसे पूरे डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लोज्ड बॉडी टैग एंड देन आई हैव क्लोज्ड HTML टैग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दिस फाइल। ये देख सकते हो आप, मैंने एक नॉर्मल सी फाइल बनाई है एज वी मेड, तो एक HTML फाइल है। नाउ यू सेव इट और इसको हम नाम देंगे एज यू विश। मैंने नाम दिया internal.html क्योंकि एक HTML फाइल है तो यू विल पुट द HTML। अब आप पहले इस फाइल को देख लो, दिस इज योर फाइल। ये देखो, ये दोनों हेडिंग्स हैं, इंटरनल स्टाइल शीट एक्सप्लेनेशन, और ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पे हम इंटरनल स्टाइल शीट की कोडिंग करेंगे। तो यू राइट क्लिक इट एंड ओपन विद नोटपैड। इसी सेम फाइल को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ आपको हेड के जस्ट बाद स्टाइल टैग लिखना है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बोला जाएगा कि आपको CSS की कोडिंग करके दिखानी है। सपोज दे आस्क यू टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर ऑन पैराग्राफ और टेक्स्ट कलर ऑन हेडिंग, तो आप पहले क्या लिखोगे, हेड टैग लिखोगे, फिर स्टाइल टैग लिखोगे, और स्टाइल टैग के अंदर ही आपको सारी कोडिंग करनी है। स्टाइल टैग को आप क्लोज भी कर लो पहले, ठीक है। तो यू कैन सी कि आई हैव रिटन विद इन हेड टैग। अब जो एलिमेंट्स, जो टैग्स आपने अपने वेब पेज में यूज किए हैं, वही सेम वेब पेज, वही टैग्स पे आप कोडिंग करोगे। तो अब मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सारी कोडिंग बतानी है, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं बट वी विल गो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जैसे अब पहले हम क्या लिखते हैं, सेलेक्टर, तो मैंने लिखा H1, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब अगर मैंने आपसे कहा कि अप्लाई द टेक्स्ट कलर, आपको फॉन्ट कलर करना है हेडिंग पे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कलर होता है, कलर इज अ प्रॉपर्टी। वैल्यू कैसे लिखेंगे, सपोज आई वांट ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन कलर लिख दिया, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प अस टू डिस्प्ले द फॉन्ट कलर ऑन द टेक्स्ट। तो मैंने H1 लिखा, दिस इज अ सेलेक्टर, कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड ग्रीन इज अ वैल्यू। वैल्यू के लिए हम कोलन लगाते हैं CSS में। अब आप क्या देखोगे, आपके यहाँ पे दो हेडिंग्स हैं एंड बोथ द हेडिंग्स विल डिस्प्ले इन ग्रीन कलर ओनली, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट। व्हेनेवर यू विल मेक द चेंजेस यू हैव टू सेव इट एंड रन दिस फाइल। सी, बोथ द हेडिंग्स आर अपीयरिंग इन ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू विल, अब सपोज मैंने आपको कहा कि हेडिंग्स में आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। वन थिंग मोर, HTML में क्या होता है, लिमिटेशन होती है, आप हर एट्रीब्यूट को हर टैग पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। बट CSS में ऐसा नहीं है, CSS में आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए हम हाइफन लगा के लिखते हैं, और सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, ठीक है। तो अब ये दोनों बैकग्राउंड, दोनों हेडिंग्स पे सेम बैकग्राउंड कलर करेगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू। ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम प्री टैग पे यूज करते हैं, जैसे अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट हाइफन अलाइन। अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो इसमें आपकी 4 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो आप जस्टिफाई तो पैराग्राफ के लिए यूज होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है। तो सपोज यू वांट टू पुट इन सेंटर, तो आप सेंटर लिख दो, ठीक है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं आपको कवर करके दिखा देती हूँ। इसमें ये देखो, आपकी ये जो है पैराग्राफ अपीयरिंग इन सेंटर, जिस भी टैग पे आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो उसी पे शो होगी। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ फॉन्ट। फॉन्ट की भी आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, फैमिली, साइज एंड स्टाइल। अब फैमिली में जैसे आप लोग HTML में फेस में जो भी फॉन्ट का नेम होता था वो डिफाइन करोगे, तो आप जो भी वेब ब्राउजर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसके फॉन्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है सेंचुरी, कॉर्बेल, ठीक है, तो मैंने लिख दिया सेंचुरी। वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप CSS में 2-3 वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वेब प्रोफेशनल्स होते हैं
वो क्या करते हैं, 2-3 वैल्यूज लेके चलते हैं। जैसे कलर भी आप येलो, ब्राउन, 2-3 कलर्स आप एक ही प्रॉपर्टी में डिफाइन कर सकते हो कि सपोज इन केस अगर कोई पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर फॉन्ट किसी वेब ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता है तो वो दूसरे कलर जो आपने डिफाइन किए उसको सपोर्ट करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंचुरी, एरियल 2 वैल्यूज दे दी, आप 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, ऐसे आप कलर्स में भी कॉमा लगा के वैल्यूज दे सकते हो। तो इसके पीछे एक बेसिक रीजन बस यही होता है कि मे भी किसी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर पे अगर वो पर्टिकुलर फॉन्ट या कलर सपोर्ट नहीं कर रहा तो जो थर्ड या सेकंड या फोर्थ आपने डिफाइन किया है वो डिफाइन करेगा। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है बट इट्स योर चॉइस। तो मैंने जैसे यहाँ पे 2 डिफाइन कर दिए हैं और पैराग्राफ को ही इफेक्ट करेगा सी, ठीक है। तो इसकी स्टाइल चेंज हो गई, फॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद आपका फॉन्ट में आता है जैसे स्टाइल। अब स्टाइल में इसमें सिर्फ इटैलिक होता है, 2 स्टाइल्स होती हैं, ऑब्लिक एंड इटैलिक। तो आप ऑब्लिक लिखो चाहे इटैलिक लिखो आपको सेम मिलेगा, सेम स्लैंट में ये हो जाएगा ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक और साइज इटैलिक इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। देखिए स्लैंट हो गया, जिस भी प्रॉपर्टी जिस भी एलिमेंट पे आप डिफाइन करोगे उसी पे आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट साइज, सेमीकोलन लगा लगा के आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने साइज लिखा 67, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है एज आई टोल्ड। आप जैसे HTML में सिर्फ 1 से लेके 7 तक साइज डिफाइन कर सकते हो बट इसमें आप मल्टीपल्स कर सकते हो। जितना साइज डिफाइन करोगे उतना ये उसको इफेक्ट करेगा। तो यू कैन सी आप 67 से ऊपर भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज आई टोल्ड कि CSS इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि ये हमारे वेब पेज को HTML से ज़्यादा एनहेंस कर सकती है, लेकिन HTML के बिना हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते वेब पेज पे। डेट्स वाई वी नीड टू यूज HTML और CSS को हम HTML के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट। अब मैं आपको मार्जिन दिखा देती हूँ। अब जैसे हमने सिर्फ मार्जिन्स पढ़े थे आपके बॉडी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप मार्जिन किसी पे भी डिफाइन कर सकते हो। मार्जिन मतलब होता है कि जो टेक्स्ट और पेज बॉर्डर के बीच में डिफरेंस होता है। तो अगर आपने सिर्फ मार्जिन 89 लिखा हो, ये मैंने पैराग्राफ में दिखा है, तो ये क्या करेगा 4 की 4 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों साइड से मार्जिन जो है 89 का होगा। ये देखिए 4 साइड से इक्वल मार्जिन का आ गया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप से आए तो आपको यहाँ पे मार्जिन हाइफन टॉप लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो डायरेक्शन डिफाइन करोगे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो सिर्फ टॉप से आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट लिखोगे लेफ्ट से आ जाएगा। आप चारों एक साथ भी लिख सकते हो, मार्जिन हाइफन राइट, ठीक है। ऐसे ही आप मार्जिन, आपको अगर डायरेक्शन देनी तो मार्जिन के हाइफन लगा के राइट दे दी, टॉप दे दी, लेफ्ट दे देते हैं। जरूरी नहीं कि आप 4 साइड से दो, आप कहीं से भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टॉप से देना चाहते हो तो आप सिर्फ मार्जिन टॉप लिख के भी छोड़ सकते हो, और चारों साइड से देना चाहते हो तो चारों साइड से दे दो। ठीक है, तो यू विल सी इट विल डिस्प्ले द मार्जिन फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, ठीक है। डिफरेंट मार्जिन आ गया चारों साइड से, तो वो आप पैराग्राफ पे भी दे सकते हो, हेडिंग पे भी दे सकते हो, इमेज पे भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आज हमने इंटरनल स्टाइल शीट में सिर्फ कुछ ही एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए। कलर विच हेल्प अस टू चेंज द कलर ऑफ अ फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए, फैमिली, फॉन्ट साइज एंड स्टाइल एंड मार्जिन्स। जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं इंटरनल स्टाइल शीट की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।